बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफ़ियान और हम केमिस्ट्री मूवमेंट चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है वो है स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। ये आपका पास बेसिक कॉन्सेप्ट का पहला टॉपिक है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपको एग्ज़ाम वगैरह देने हैं, टेस्ट देने पड़ते हैं, तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में आपका होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट क्या होता है? जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग या उसकी मूवमेंट को हम डिस्कस करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट कहलाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट है ये सब के सब हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग के कोवलेंट बॉन्ड्स में ये पाए जाते हैं। ये हमारे पास 4 काइंड्स के होते हैं: इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक, रेजोनेंट इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट दो तरह के मौजूद होते हैं। हमें रिएक्शन के बारे में मालूम है कि रिएक्शन कैसे बनते हैं, रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और रिएक्टेंट्स में आपको मालूम है 2 चीज़ें होती हैं: सबस्ट्रेट होते हैं और रीएजेंट होते हैं। जो रीएजेंट है जिसका बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल है। और इंटरमीडिएट अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट बन रही है तो उसमें हमारे कार्बोकेटाइन, कार्बो एनाइन और कार्बन रेडिकल शामिल होते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं फाइनल में। एक किसी भी केमिकल कंपाउंड में हमारे पास 2 ही चीज़ें पाई जाती हैं, या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर पाया जाता है या इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर पाया जाता है। उसके हवाले से हमारे पास 2 तरह के ग्रुप बनते हैं: इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर आपके पास एक 4 कार्बन की एक चेन मौजूद है, उसके साथ 5 पे आपके पास एक कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, जैसे कि X हमारे पास हैलोजन हो सकता है, इसी पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो टूवर्ड दी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगी। आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही हम इस तरफ जाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगा तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। थर्ड कार्बन पे जाएंगे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि उसका थर्ड पार्ट हमारे पास मौजूद है। 4 कार्बन को कहा जाता है कि इसको निगलेक्ट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, इसको हम काउंट नहीं करते। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव की वजह से जो होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहा जाता है। अगर आपके पास मेटल है तो मेटल अगर पॉजिटिव होगा तो कार्बन क्या होगा, उसके मुकाबले में कंपैरेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कार्बन की तरफ, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कम हो जाएगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कम हो जाएगा। तो थर्ड कार्बन को इग्नोर किया जाता है, नेगलेक्ट किया जाता है। तो आइए हम इंडक्टिव इफेक्ट की जो काइंड्स हैं उसको डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल और ट्रिक्स के साथ। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 में ये पाया जाता है। आपको मालूम, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज़ करता है नंबर ऑफ़ कार्बन के साथ, तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, ये इंक्रीज़ करेगा। मैंने यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की एग्जांपल दी है। तो इस एग्जांपल में देखिएगा टर्शियरी जो कार्बन है ये मोर स्टेबल होगी दैन द सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होगी प्राइमरी से। एक मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन लिखी है, ये ग्रीक नॉन रिएजेंट की है। यहाँ पर मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा कार्बन पर, और हेलोजन पर भी क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। इसको अलग से डिस्कस किया जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं किस तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर मूव करते हैं मैग्नीशियम पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन की तरफ जाएंगे। एक और एग्जांपल देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखी है CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन 2 कार्बन के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है CH3 पर। तो जहाँ पर s करैक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, जहाँ पर s करैक्टर कम होगा वहाँ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। ये ट्रिक है, इस बातों को, कुछ पॉइंट्स को आपने नोट करना है। आप एस करैक्टर को कैसे निकाल सकते हैं? जितने हमारे पास यहाँ पर ऑर्बिटल मौजूद होते हैं 1/3 मल्टीप्लाई पर क्या करेंगे, 100 करेंगे तो 33.33, यानी कि इस तरह से आप एस करैक्टर को निकाल सकते हैं। sp3 है, यहाँ पर भी से 1/4 मल्टीप्लाई पर 100 करेंगे 25%। तो sp2 में एस करैक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के लिए देखिएगा यहाँ पर मामला उसका उल्ट होता है। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ़ कार्बन जितने कम होंगे वहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि CH2 में इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, CH3 CH2 2 कार्बन पे कम होगा, और CH2 में क्या होगा, और कम होगा, ठीक है। ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी कार्बन है, ये टर्शियरी कार्बन की। ये एग्जांपल में जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या होगा, यहाँ पर
सबसे कम होगा, सबसे ज़्यादा होगा इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है और वो टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच है। यहाँ मैंने एक और एग्जांपल दी है, उसको देखिएगा ज़रा। ये सिस की एग्जांपल है, ये ट्रांस है, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर में देखिएगा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दो जो कार्बन है, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर sp2 है। तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे वो sp2 की तरफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, यहाँ पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। और चूँकि ये एक जैसे नहीं है, डिफरेंट है, इसलिए इनका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, वो ज़ीरो नहीं होगा। इसके नज़र आप ट्रांस में देखेंगे, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है ये, और यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ sp3 थी, यहाँ sp3 थी। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हम इसकी मदद से डाइपोल मूवमेंट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेगेटिव ऑर्डर है, नेगेटिव आपके पास जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो किस तरह से होगा, वो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ करती है। स्ट्रॉन्ग जो कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है वो इस तरह से ऑर्डर में एक्सप्लेन किया। NH3 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, NO2 फिर CN2। इसको आप याद कर सकते हैं, नहीं नो, ठीक है, CN, इस तरह से आपको ट्रिक बनाकर इसको याद कर सकते हैं। कोई भी जुमला बना लें, कोई भी अल्फाज से इसको बनाकर आप इसको याद कर सकते हैं, कोई भी कहानी बना सकते हैं आप, ठीक है। पॉजिटिव ऑर्डर के लिए यहाँ पर टर्शियरी है, यहाँ पर सेकेंडरी है, यहाँ प्राइमरी है, और फिर यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, फिर इसके बाद ये, फिर लास्ट में हाइड्रोजन होगा। ये एक एसिडिटी ऑफ फिनोल की मैंने एक एग्जांपल दी है कि नाइट्रोफिनोल है, एक फिनोल है और एक अल्काइल फिनोल है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जहाँ पर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, NO2 की वजह से नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, इस वजह से इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर CH3 अल्काइल है, अल्काइल की वजह से एसिडिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, तो इस वजह से इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। फिनोल की इन दोनों के दरमियान में होगी। बेसिसिटी ऑफ अमाइन है, CH3NH2 है, NH3 है, C6H5NH2 है। यहाँ पर अल्काइल की वजह से आपको मालूम है बेसिसिटी इंक्रीज़ करेगी, और एराइल ग्रुप की वजह से बेसिसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी। क्यों डिक्रीज़ होगी, क्योंकि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेंजीन में, इस वजह से इसकी क्या होगी, बेसिसिटी कम होगी। NH3 इनके दरमियान में आएगा। यहाँ पर ये फार्मिक एसिड है, ठीक है, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड है, यहाँ ये H है, ठीक है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये एसिटल्डिहाइड है, और ये आपके पास क्या मौजूद है, एसीटोन है। तो जहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप ज़्यादा होगा वहाँ पर उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद इसकी, फिर सबसे कम किसकी होगी, कीटोन की होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप में इंक्रीज़ करेगी, वहाँ पर रिएक्टिविटी भी क्या होगी, उसकी डिक्रीज़ करेगी। यहाँ पर आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ कर रही है, तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो आइए हम इसके बाद कुछ आपको इंडक्टिव इफेक्ट याद करने के लिए, इसको समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाले हैं, ताकि आपको याद करने में और समझने में आसानी रहे, आप उसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकें। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं कि हमें सबसे पहले जो देखना पड़ता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को चेक करते हैं उन कंपाउंड्स में, रिएक्शन वगैरह में, तब जाकर हम पता लगा सकते हैं कि ये आपके पास पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, क्या है वो हम फिर देख पाते हैं। ये एक परमानेंट इफेक्ट है, एक टेम्परेरी नहीं है, तो इसको हमें ये भी याद रखना चाहिए MCQs के हवाले से। ये पार्शियल डिस्प्लेसमेंट और पार्शियल चार्ज वगैरह को हम एक्सप्लेन करते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, और डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, यानी कि थर्ड कार्बन के बाद जो कार्बन होगी उसको हम इग्नोर करते हैं। जैसे जैसे कार्बन दूर होते जाएंगे वहाँ वैसे वैसे इफेक्ट हो जाता है, कम हो जाता है। रिलीजिंग ग्रुप अगर आपके पास अटैच है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो आपके पास एसिडिटी डिक्रीज़ होगी। अलग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो इंक्रीज है एसिडिटी होगी। इसका उल्ट कर लें तो बेसिसिटी आ जाएगा। अगर आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन मौजूद होंगे तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज़ करेगा। अगर आपके पास कार्बोकेटाइन और रेडिकल मौजूद हैं तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, टर्शरी की, सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की, ठीक है। लेकिन अगर कार्बो एनाइन है तो इसका उल्ट कर लें, यानी कि प्राइमरी की ज़्यादा होगी, फिर सेकेंडरी की, फिर टर्शरी की, यानी कि प्राइमरी की सबसे ज़्यादा होगी इन कार्बो एनाइन में स्टेबिलिटी। एस करेक्टर अगर आपके पास ज़्यादा होगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कहीं पर आपको स्पीशीज़ में नज़र आते हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप होगा, जैसे कि O नेगेटिव में मौजूद है और COO नेगेटिव में, यहाँ पर ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करेगा, जैसे NF3 है, NH3 है। तो अगर आप ये पॉइंट्स को याद रख लेते हैं और आप इन एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं तो आप इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और
कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।